औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बिलआम बिन बाऊरा का किस्सा बयान करेंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह वग़ैरह के कौल के मुताबिक ये शख्स इसमें आज़म जानता था और इसके कौम ने इसको कहा था कि वो मूसा और इनकी कौम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करे, लेकिन इसने अव्वल तो इनकार कर दिया। फिर जब कौम ने ज़्यादा इसरार किया तो वो अपने गद्दे पर सवार हुआ, फिर बनी इस्राइल के लश्कर की तरफ रवाना हुआ और जब उनके करीब पहुंचा तो उसकी गद्दी बिदकने लगी। बिलआम ने उसको मारा तो ठहर गई। फिर थोड़ी दूर ही चला होगा कि फिर गद्दी बोल पड़ी कि क्या आप देखते नहीं कि मेरे सामने फरिश्ते हैं जो मुझे चेहरे पर मार मार कर वापस लौटा रहे हैं। क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की तरफ दुआ करने के लिए जा रहा है? लेकिन बिलआम ने फिर भी गद्दी को मारा और गद्दी मजबूरन चल पड़ी। जब जबले हिस्बान तक पहुंचकर करीब हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ देखा और उनके खिलाफ बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बद्दुआ करना शुरू कर दी, लेकिन ज़बान ने उसकी फरमाबरदारी नहीं की। वो मूसा के लोगों के खिलाफ बद्दुआ करना चाहता, लेकिन ज़बान उनकी हिमायत में मदद की दुआ करती और अपनी कौम पर बद्दुआ करती। उसकी कौम ने उसकी मज़म्मत और मलामत की तो उसने उज़र किया कि मैं क्या करूं, ज़बान पर यही जारी होता है। फिर उसकी ज़बान बाहर को लटक गई, हत्ता कि उसके सीने तक जा पहुंची। तो उसने अपनी कौम से कहा कि अब तो मेरी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, लिहाजा मेरी बात सुनो कि औरतों को मुज़य्यन करो और सामान देकर उन्हें बनी इस्राइल के लश्कर में फ़रोख्त करने के लिए भेज दो और वो औरतें उनको अपनी तरफ माइल करे, शायद वो बदकारी में मुब्तला हो जाए। बस अगर एक शख्स ने भी ज़ना कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया और फिर वो माफ़ नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये तरकीब इस्तेमाल की और अपनी औरतों को मुज़य्यन करके उनके लश्करों में भेज दिया। एक औरत जिसका नाम कसबती था, बनी इस्राइल के बड़े आदमियों में से एक शख्स ज़मरी बिन शलूम के पास से गुजरे। कहा जाता है कि वो शख्स आले शमओन बिन याकूब का सरदार था। वो इस औरत को अपने खेमे में ले गया और जब दोनों तन्हा हुए तो उधर बनी इस्राइल पर ताउन की वबा फैलना शुरू हो गई। तो उन लोगों ने उसका सबब ढूंढना शुरू किया। फिर असल खबर एक शख्स फिनहास बिन ईज़ार बिन हारून को पहुँची तो उसने अपना बर्छा उठाया और दोनों बदकारों के पास पहुँच गया और दोनों को खेमे में घेर लिया। फिर दोनों को घेर कर लोगों तक लाया और बर्छे में उसको लगा लिया। फिर बर्छे को आसमान की तरफ करके अर्ज़ किया, ए अल्लाह, हम ऐसा हाल करते हैं उस शख्स का जो तेरी नाफरमानी करे। फिर ताउन ख़त्म हो गया और सिर्फ इस घड़ी में मरने वालों की तादाद 70,000 हो चुकी थी और बाज़ 20,000 बतलाते हैं। फिनहास अपने वालिद ईज़ार बिन हारून का इकलौता लड़का था। बनी इस्राइल फिनहास की औलाद के लिए कुर्बानियों में से हमेशा सीने और दस्तियों और जबड़ों का गोश्त मुकर्रर करते थे और इसके अलावा जो यकता और उम्दा माल होता था वो उनको अता करते